Hello students. Now our next topic is multiplexer. We will discuss about multiplexer. तो क्या होता है मल्टीप्लेक्सर? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत सारे इनपुट में से किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट के लिए फॉरवर्ड करता है. ठीक है, क्या करता है? इट इज़ अ डिवाइस विच सेलेक्ट वन आउट ऑफ सेवरल इनपुट्स एंड फॉरवर्ड इट टू सिंगल आउटपुट लाइन. ओके, अब इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं. कई सारे इनपुट्स होंगे आपके. इसको बोलेंगे एन एक्स बोल लीजिए, एन बोल लीजिए, N/1 मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे इसको. ठीक है, ये बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं और सिंगल आउटपुट. ठीक है, अब ये यूज़ करता है सेलेक्ट लाइंस. ठीक है, सेलेक्ट लाइन के थ्रू ये डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा. ठीक है, ये हो गए इनपुट I0, I1, I2 IN-1. ठीक है, ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ N/1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, सेलेक्ट लाइंस होती हैं, m नंबर ऑफ सेलेक्शन लाइंस होती हैं इसके पास. ठीक है, हाँ सॉरी, एस सेलेक्ट लाइन पे इनपुट्स देंगे S0, S1 और SM-1. ठीक है, m नंबर ऑफ लाइंस होती हैं. ठीक है, ये डिसाइड करती है कि कौन सा इनपुट जाएगा, तब आउटपुट मिलेगा हमें. ठीक है, अब देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2:1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट में कहते हैं मक्स. ठीक है, और क्या कहते हैं हम? डेटा सेलेक्टर. डेटा सेलेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनपुट जो है वो हमारा डेटा है, तो डेटा को जो सेलेक्ट करके हमें जो आउटपुट देगा, इसलिए जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा डेटा से. तो जब तक डेटा सेलेक्ट नहीं होगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं डेटा सेलेक्टर. ठीक है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल. ठीक है, तो 2:1 मीन्स एन की वैल्यू हो गई 2. ठीक है, टू इनपुट होंगे I0, I1. ठीक है, सेलेक्ट लाइन कैसे डिसाइड करेंगे आप? इसका फॉर्मूला होता है सेलेक्ट लाइन निकालने का 2m = n. ठीक है, n हुए नंबर ऑफ इनपुट्स और m = क्या हो गया? हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन्स. ठीक, अब यहाँ अब देखेंगे 2m = n. तो n की वैल्यू क्या थी? 2. तो 2m = 2. ठीक है, तो m = 1 आएगा क्योंकि यहाँ पावर 1 है आपकी. ठीक है, इससे क्या हुआ? m = 1 आ गया, तो यानी कि आपकी सेलेक्ट लाइन हो गई 1. ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा. ट्रुथ टेबल देखेंगे तो सेलेक्ट लाइन हो गई और y होगा आपका आउटपुट. अब ये सेलेक्ट लाइन के थ्रू हम देखेंगे कि कौन सा इनपुट हमें लेना है. तो 2 इनपुट थे, या तो 0 होगा या 1. ठीक है, जब इसकी ज़रूर देखो, जब S0 में वैल्यू 0 होगी तो यानी कि हमें इनपुट कौन सा मिलेगा? I0. ठीक है, तो ये इनपुट कनेक्ट होगा यहाँ से आउटपुट से. ठीक है, और अगर यहाँ 1 होती है वैल्यू I0 मिलेगा, और यहाँ होती है वैल्यू 1 तो I1 मिलेगा.
तो इनपुट अगर I1 होता है तो देन I1 कनेक्ट होगा आउटपुट से, ठीक है। तो इस तरीके से 2:1 फंक्शन करेगा, ठीक है, प्रोसेस करेगा। अब इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। SOP फॉर्म में लिखते हैं। SOP फॉर्म मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और 1 है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल थी हमारी ये, ठीक है। 0 थी वैल्यू तो I0 मिला, ठीक है। 1 था तो I1 मिला, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जब S0 की वैल्यू 0 है तो यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आउटपुट में हमें क्या मिला, I0, ठीक है। जब S0 की वैल्यू 1 होगी तो एज इट इज़ लिखेंगे, 1 है तो तब हमें आउटपुट में क्या मिल रहा था, I1, ठीक है। ये इसकी हो गई लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब इसका देखेंगे लॉजिक सर्किट कि हाउ इट इज़ इंटरनली वर्क, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो रहा है और ये हो रहा है आपका सम, ठीक है। इजी है, ये आप बना सकते हैं वैसे, पर मैं आपको बता देती हूँ। तो यह हमारे पास 2 टर्म्स थी, S0 I0 S0 I1, ठीक है। तो 2 एंड गेट चाहिए और 2 इनपुट, ठीक है। S0 I0 S1 I1, ठीक है। सॉरी, ये सही था, 0 था, सही है 0, ठीक है। अब हमें इन्वर्टेड इनपुट चाहिए तो S0 मान लो यहाँ से आ रहा है हमारा, ठीक है। इसका इन्वर्टेड हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो S0 हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस गेट का आउटपुट क्या मिलेगा आपको, S0 I0, ठीक है। इसके लिए फिर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट। यहाँ कौन सी टर्म मिली, S0 I1, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा ये वाली टर्म S0 I0 फिर ये वाली टर्म प्लस S0 I1, ठीक है। तो ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। थैंक यू।